दर्शकों नमस्कार। हम अपने साथी चैनल के माध्यम से कुछ गहन और कुछ गंभीर मसलों पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कई तरह की योजनाएं बनाते हैं। उन योजनाओं को पूरा करने के लिए हम अपनी सारी उम्र लगा देते हैं। फिर बीच में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जब हम अपने किसी नज़दीकी को इस संसार को छोड़कर जाते हुए देखते हैं। उन कुछ पलों में हमें ऐसा महसूस होता है कि मैं जो कर रहा हूँ पता नहीं उसका कोई अर्थ है या ये सब कुछ अर्थहीन है। वैसे भी महापुरुष कहते हैं कि ज़िंदगी जो है वो झूठ है और मौत जो है वो सच है। और एक तरफ से इस तरह भी कहते हैं कि ज़िंदगी तो कभी भी हमें धोखा दे सकती है, लेकिन मौत का आना तो निश्चित है, ये हमें कभी भी धोखा नहीं देगी। आज हमारे साथ हैं परम पूज्य श्री धनवंत सिंह जी। परम पूज्य जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका। परम पूज्य जी, आज हम इसी मौत के विषय में आपसे विचार साझा करना चाहते हैं। इसके बारे में हमें कुछ समझाएं। जिंदगी में इंसान के जन्म तो हो जाता है, लाई हयात आए, कदा ले चली चले, ना अपनी खुशी से आए थे ना अपनी खुशी से। इस दुनिया को संतों महात्माओं ने कई दर्जे दिए हैं। मृत्यु मंडल जग साध्या, कहते ये सारी दुनिया मरने वालों का देश है। दूसरी ऐसी गुरबानी में लिखा गया है, सबनी सौरे वंजना सब मुकलामन हार, नानक धन सुहागरी जे सोनार। ये जो हमारा इंसानी जिस्म है इसको हमने मेका घर कहा है, और जो इस परमात्मा का जो घर है उसको हमने ससुराल का कहा है। कई बार बुढ़े को भी कहना पड़ा, लोए लोए भर लै कुड़िए, जे तुद भांडा भरना, शाम पई बिन शाम मुहम्मद कर जा मुठी ठहरना। ऐ आत्मा अपने शरीर को तैयारी करना भी तूने इस शरीर को जो कामनाओं से, क्रोध से, लोभ से, मोह से भरा हुआ है इसको खाली करके इसमें से प्रीत, प्यार, निम्रता भर ले। फसल मीराबाई को भी कहना, क्या भर लाऊं जमुना से मटकी, लाज राखो मेरे घूंघट पाटकी। यमुना कौन सी है? ये परमात्मा का ज्ञान है, ये यमुना है। मटकी कौन सी है? ये जो शरीर है हमारा मटकी बनाना गया है। इसको ये भी कई बार कहा है, कर कत्तन वाल ध्यान कुरे, तू दो दिन दी मेहमान कुरे, जे ज्ञान दाज भी होनी जाएगी ते शौ मूल ना पाएंगी। ऐसे इसीलिए कहा गया है कि इस जीवन में कुछ कमाना भी है, कुछ इन्वेस्ट भी करना है। जो श्वास मिले हैं इनको इन्वेस्ट कर दिया गया है, उसकी कमाई करनी है। उसमें कई बार लिखा गया है, इस दुनिया में जो आया है साथ ना चले बिन भजन। इस परमात्मा की जानकारी, इस शक्ति की जानकारी, इसके ध्यान को अपनाए बगैर तेरे साथ कोई नहीं देगा। साथ ना चले बिन भजन, बिखया सगली छार, हर हर नाम कमावना। ये जो परमात्मा है इसने कहीं से आना नहीं है, कहीं से जाना नहीं है, इसकी कमाई करनी है। ये नानक धन सार, ये पक्का दाना है, ये दौलत है। इसलिए भी मीराबाई को कहना, मैंने गोविंद लीनो मोल, कोई कहे महंगा कोई कहे सस्ता, मैं लियो तराजू तोल, कोई कहे वन में कोई कहे मन में, राधा के संग कलोड़। कहते ऐ दुनिया के लोगों, मैंने इस परमात्मा को कंचन स्यों पाइए नहीं तोड़, मन दे राम लिया है मोल।
ये मन को बेचना है, मन को देना है। इसकी कीमत क्या है? मन बेचे सतगुरु के पास। ये जो कीमत है इसकी मन है। कहत कबीर अब जानिया तो मन मानिया। जब जितनी देर मन नहीं मानता, जिस चीज़ को मन मानता नहीं वो एक्सेप्ट नहीं करता। जो एक्सेप्ट नहीं करता उसका ध्यान नहीं करता, उसका प्यार नहीं करता उसको। कहत कबीर अब जानिया तो मन मानिया। मन माने लोक ना भतीजे तो क्या कीजिए। ये मौत का भी क्वेश्चन संतों महात्माओं के आगे आया है। उसने किस तरह एक्सेप्ट किया है? सुकरात की मौत जो 1 महीने बाद जहर दे के हुई। जब सुकरात की मौत होनी थी तो वो खुश था। उसके जानने वाले, मानने वाले, पूजने वाले तो उसके पास गए। कहता है ऐ मेरे रबी, अगर तू चाहे तो हम इस जेल से तुझे रिहा करा के भगा सकते हैं। तू इससे निकाल देते हैं, तू यहाँ से चला जा। तेरी मौत का हमें अफसोस है, तू चला जाएगा तो तेरे से हम कुछ ले नहीं पाएंगे। वो कहता है बात ये है, तुम मुझे भगा के ले जाओगे पर जहाँ जाऊँगा मैं यही प्रचार करूँगा। मेरा राज यही है। यहाँ तो आप मेरे जानने वाले हैं, पीछे मेरे बच्चों का ध्यान रखेंगे। कहते तुम बता, तेरी मौत पर हमें तो गम है, तू खुश है? तो उसने फिर सवाल दिया। कहता भी है मेरे मानने वालों, एक किसान है, वो खेती बीजता है, वो बड़ी करता है, वो पकती है, वो अन्न लाता है, उसका आटा पिसाता है, उसका खाना बनाता है। जब प्रसादा तैयार हो जाए तो फिर उसको खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? कहते संत के पैदा होने के बाद उसका सिर्फ टारगेट होता है, न मौत की और न तूफान की खबर होती है, डूबने वाले की तो साहिल पे नजर होती है। उसका टारगेट कौन सा होता है? ये परमात्मा सा। मौत के बाद ही परमात्मा मिलता है। आप ना मरिए, स्वर्ग ना जाइए। तो इसलिए मौत की तैयारी के लिए ही संत जीता है। तो फिर उन्होंने सवाल किया, ऐ रबी, अगर मौत के लिए तैयारी होती है, संत के अलावा कोई बंदा जंग में लड़ता हुआ मर जाए, उसकी मौत का क्या होता है? कहते हैं उसकी मौत 2 हिस्सों में बढ़ती है। अगर वो जंग में लड़के मरता है तो उसको वॉरियर कहते हैं, रिवार्ड मिलते हैं। अगर वो भाग के जाता है तो उसको नरादरी मिलती है। और नरादरी और प्रशंसा के बीच में लड़ता है। संत को ना नरादरी की जरूरत होती है। फिर और बात कही, कहते भी अगर मौत ही जरूरी है तो क्यों ना खुदकशी कर ली जाए, ये भी तो मौत है। कहते बात यह है, एक मालिक किसी पंछी को पिंजरे में डालता है, उसके पिंजरे में डालने का कोई काम होता है, उसके वचन सुनने होते हैं, उसकी बोली सुननी होती है। अगर वो पिंजरे से सिर मार के मर जाए तो अपने मालिक से खुद ये लिया गद्दारी है। जब मालिक पिंजरा खोल देता है फिर उठता है, जब परमात्मा को हुक्म होता है तो मरता है। तो इसलिए जो हुक्म आएगा उसमें जाना है। कई लोग मौत से डरते रहे हैं, कई मौत को एक्सेप्ट करते रहे हैं। जिसने मौत को एक्सेप्ट किया, जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद, मरता मरता जग हुआ मर भी न जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे बोर न मरना होए, कबीर मोए मरने का चाव है, मरू तो हर के द्वार। ऐसे ही कहा है अपनी वाइफ को, कहते हैं कहत कबीर सुनो रे लोई, हम नहीं मरना रोयो मत कोई। मंसूर सूली पर चढ़ा था, उसको 3 सवालों के जवाब दिए थे। दान की हद क्या है, त्याग की हद क्या है, प्यार की हद क्या है। उन्हें छोटा का टुकड़ा दिया खाने का, कहते ये खा लो। कहते लोग तो इतने बड़े दान करते हैं, लंगर लगाते हैं। कहते हैं मेरे मानने वालों ने ये रोटी का टुकड़ा दिया, सरकार ने बंद किया है, इसको खाने को कोई ना दे, तो मैंने कल मर जाना है, मेरी ज़िंदगी में इसका रोल नहीं होगा। मैं चाहता हूँ किसी की ज़िंदगी में ये कोई वादा करते, अपनी ज़रूरत में ही किसी के आगे देना ये है
दान की हद, कहते त्याग की हद, कहते आंखों मीठी, आंखें मीठी तो वो शरीर में नहीं था, तो शरीर में फिर कुछ देर बाद आ गया। कहते ये कहते हैं मुझे मार देना है, मैं तो जीवन से पहले संसार को त्यागता, परिवार को त्यागता, कारोबार का त्याग था, इस सारी चीज़ों को त्यागते त्यागते अपने जीवन में ही शरीर को त्याग गए हो, ये क्या मारेंगे। फिर प्यार की हद कहना मैं सूली पर बताऊंगा। जब सूली पर लटकाने लगे तो वो ज़बान काटने से पहले ठहरो, मैं एक सवाल का जवाब देना। तो जवाब कहता है, ऐ मेरे सवाल करने वाला, मेरे एक रोम रोम से कान लगाकर इसमें तुई तुई की आवाज़ आती, तू लालन में लाल है, तू खूबन में खूब, रोम रोम में, फूल के रोम रोम में खुशबू होती है, फल के रोम रोम में जो है रस होता है, ऐसे संत के रोम रोम में रमा होता है। इसको राम कैसे कह, जो रमा होता है, सारी सृष्टि में रमा हुआ है। रामैया भी इसको कहते हैं, राम भी कहते हैं, जो व्यापक है। जो दुनिया में मौत से डरे हैं वो जीवन में मरे हैं, जो मौत से नहीं डरे, गुरु तेग बहादुर खुद मरने गए थे, उसके वो खुद जाकर चांदनी चौक में, तो आज तक शास्त्रगत संत की महिमा जो है, जो संत जो होता है, मौत उसको ढूंढती है, आज तक उसको मौत नहीं मिली। मंसूर को आज तक मौत नहीं मिली। तो जो मौत, तो मूसा डरा, मौत तो दुनिया में मूसा था, मौत से डर गया था, तो वो भागता पीछा पीछे उसे मारने नहीं करे, वो मुर्दों में अपने आप को छुपा दिया था। फिर उन्होंने दांत तोड़े तो उसमें से मौत आ। राजा परीक्षित भी मौत से डरा था, उसने एक बहुत बड़ा समुद्र में महल बनाया, तो उसको कहा था भी तुझे सांप के डसने से मरेगा, तो वो महल बना लिया भी वहाँ कहाँ आएगा। तो सुबह सुबह मालन जब फूल देने आई उसमें सांप था, वो मर गया। अफलातून मरा, अफलातून ने अपने शरीर के कई शरीर बना लिए, तो उसके जब देखते थे घबरा के, मौत का फरिश्ता भी, मैं किसको मारूं। तो उसको कमी पता थी, उसने कहा इतने बढ़िया शरीर है, मुझे तो पता नहीं चलता असली कौन था नकली कौन है, पर एक कसर रह गई। जब उसने क्या, कौन एक कसर रह, कौन सी रह गई, कहना आ जा, क्योंकि इंसान में अभिमान होता है नेचर में, इसीलिए वो अपने अभिमान की वजह से मरा। दुनिया में ज्ञान जिसको होता है वो ना मरता है ना जन्म लेता है, जन्म मरण के मिटे अंदेशे, साधु के उपदेश। माई मेरा आवन जावन लियो, ना आदमी गुरमुख आता है ना जाता है, इसी में से आता है, इसमें समा जाता है। मौत नहीं आती, इसको ही जीवन मुक्त कहते हैं, इसको परमानंद जिंदगी है। कशमकश मौत है मुकम्मल सुकून, शहर में बहुत शोर है और मकबरा खामोश है। प्रिय दर्शकों, जैसे कि कबीर जी ने कहा है कि जब हम आए जगत में, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। जैसे कि एक बच्चा जिसकी परीक्षा होती है, कोई टेस्ट है या किसी कंपटीशन में बैठना है, अगर तो उसने पूरी तैयारी कर रखी है तो वो बहुत खुशी से, बहुत प्रसन्नता से, बहुत शांति से, बहुत सहजता से अपनी परीक्षा में बैठता है। तो इसी विषय पर अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर फ्लैश हुए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे चैनल, सारथी चैनल पर डिस्कस किए जा रहे विषय पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। परम पूज्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद।